मयंक एंड यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं देता हूँ। फिर भी अगर आप कोई बाई सेल करेंगे तो आप अपनी मर्जी से करेंगे। कोई चैनल पे अगर फर्स्ट बार आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसके थ्रू आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी मैं लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करा देता हूँ। डिस्कशन शुरू करने से पहले हम छोटी सी एक लर्निंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखो भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बार बोला है, आज फिर इसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो आप सही पोजीशन में सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने के बाद भी एंड ऑफ द डे आप लॉस में रहोगे। निफ्टी के अंदर अगर आपने 40 पॉइंट कैप्चर कर लिए, बैंक निफ्टी के अंदर आपने 100 से 150 पॉइंट अगर आपने कैप्चर कर लिए जिस ट्रेड में, तो आप उस ट्रेड के अंदर लॉस में नहीं जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, सपोज आपने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ले लिया सी में, और आपको वो उस डायरेक्शन में उसने 100 से 150 पॉइंट दे दिए इंट्राडे के लिए। इंट्राडे ट्रेडर के लिए यही होता है, एक लेवल, अगर आपको एक लेवल के ऊपर आपने एंट्री ली तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट लेवल होता है। अब उस लेवल पर चली गई, आपने उसको बुक नहीं किया, वो वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाएगी। आपने पुट लिया और नीचे की तरफ जो सपोर्ट था उस पे लेके ऊपर वापस आ गई आपकी, जबकि आपकी ट्रेड सही थी, क्योंकि आपने जिस लेवल को काटने के बाद आपने ट्रेड ली थी। जैसे मैं ये बता देता हूँ आपको, छोटी ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मान लो आप 400 के ऊपर बाई था, तो हमारा नेक्स्ट कहाँ आता था? 600 पे आता है। आपने यहाँ 600 पे चला गया, ये इसको आपने बुक नहीं किया 600 पे। क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी इसको ट्रेड मत मानना। आपने इस पे बुक नहीं किया, ये दोबारा नीचे आ गया, देखो वहां से। फिर क्या? और फिर आपने ये देखो लास्ट में एंड ऑफ द डे कहाँ बंद हुआ? वो तो बहुत नीचे बंद हो गया, नीचे गिर के। फिर आपका क्या हो गया? आपका तो चला गया सब। तो इंट्राडे ट्रेडर वही है निफ्टी में जिसने 40 पॉइंट, क्योंकि नेक्स्ट लेवल निफ्टी में 40 पॉइंट या 80 पॉइंट पर रहता है। छोटा मोटा लेवल जो रहता है वो, हाँ बड़ा लेवल रहता है वो 100-150 पॉइंट के ऊपर आता है। जो बड़ा हर्डल काम करता है, छोटी मोटी रुकावट है वो 40-50 पॉइंट पे ही आती है, तो वो नेक्स्ट लेवल 40-50 पॉइंट होता है। और बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट का। तो आपने अगर इतना पॉइंट कैप्चर कर लिया तो आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज आपको हर ट्रेड में थोड़ी 500 पॉइंट मिलते हैं। 500 पॉइंट मूवमेंट ही नहीं करता हर ट्रेड में, क्या करो? रोज थोड़ी मूवमेंट करता है, तो कभी कभी करता है। कभी कभी ऐसे भी मिलेंगे, 2 दिन से, कल का भी दिन समझ लो, आज का भी दिन समझ लो, दोनों दिन कितना डिफिकल्ट है ट्रेडिंग करना। किसी के काबू, अभी लास्ट में ठीक है ट्रेड वगैरह मिली है, लेकिन डिफिकल्ट था। बाई सेल इधर जिधर जितना कमाया उसका आधा ब्रोकरेज में दे देंगे। इतना बुरा हालत था ट्रेडिंग का, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग टाइमली बुकिंग करो। जैसे ही अगर आपके पास 2 लोट है, एक लोट को आप बुक कर लो फर्स्ट टारगेट पे, जो सेकंड लोट है उसको आप ऐसा लगा दो कॉस्ट पे, बाकी उसको ट्रेल करते रहो जहां तक चल रहा है आधा बुक करके। ये है ट्रेडिंग का एक तरीका। ये इस पे मैं वीडियो इस बार बना रहा हूँ, सैटरडे या संडे को वीडियो आ जाएगी। ट्रेडिंग के क्या रूल है उसको आप पक्का एक बार देखना, बहुत अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें हर चीज़ सिखाऊंगा आपको। सेम अगर बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में हो गया 150 पॉइंट या 100 पॉइंट के बाद एक को बुक करो। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 40 पॉइंट जैसे ही आपको मिल गए, 40 पॉइंट मिलने के बाद आप हाफ क्वांटिटी को आप लॉक करो, हाफ का एसएल कॉस्ट पे।
अब उसको चलने दो जहां तक चलता है। अरे आप कुछ तो लेके जाओगे घर पे, आप लॉस में तो नहीं जाओगे। अगर आपके पास एक ही लोट है तो एक ही लोट पे इंट्राडे ट्रेडिंग का रूल बोलता है आप नेक्स्ट लेवल पे बुक करो, और स्टॉप लॉस आपका जो नीचे वाला फर्स्ट लेवल है वो लेवल होता है। बस 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑप्शन के अंदर बैंक निफ्टी में, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में ले लिया, बहुत है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है लेकिन मैं आपको अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ। अभी हम बात करेंगे हमारा क्या डिस्कशन था निफ्टी में। हमारा क्या डिस्कशन था निफ्टी में, 180 के ऊपर बाई बोला था, फर्स्ट टारगेट 220। तो ये मोमेंट किसी को, मुझे नहीं लग रहा किसी से पकड़ में आया होगा। ये देखो, ये ये आया ही नहीं होगा किसी को, ये क्योंकि खुला था 180, 180 पे ही आया डॉट लेवल पे, वहीं से लेवल ने वर्क किया है। जैसे ही खुला था, ये ओपनिंग हुई थी इसकी कहाँ पे, 196 आया था, 180 पे डॉट लेवल काम किया है। लेकिन यह किसी ने ले नहीं पाया होगा, ये मैं नहीं मानता हूँ किसी ने ट्रेड मिली होगी, किसी को नहीं मिली होगी। उसके बाद ये नीचे गिर देगा। उसके बाद देखो, फिर जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, 225 का सेकंड लेवल जो था, उस लेवल का इसने एग्जैक्ट जो 225 का 220-25 का हमने फर्स्ट जो टारगेट बताया था, वहां से इसने रेजिस्टेंस लिया, वहां से गिर रहा। अब देखो जब नीचे की तरफ, जब ऊपर निकल जाता फिर नीचे जब आता तो नीचे वाला जो लेवल था ना उसके सपोर्ट का काम करता है। अब वो सपोर्ट अगर टूट रहा तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड ले लेना चाहिए। वो मैंने बताया भी था पुट की 180 पे, अब जैसे ही ये नीचे की तरफ आया आपने पुट में ट्रेड लिया, फिर उसके बाद इसने अच्छे खासे पॉइंट दिए हैं। फिर तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बात है, किसी ने कहाँ बुक किया होगा उसके अकॉर्डिंग। बाकी इसने टारगेट अपने दिए हैं 16,040, बोला था मैंने 16,040 के बाद फ्रेश शॉट नहीं करना, 50 पॉइंट छोड़ देना। कहाँ तक, 992 तक बताया हुआ, प्रॉपर वीडियो में बताया हुआ, वीडियो जाके चेक कर सकते हो। और इसने डॉट कहाँ से लिया, ये देखो सपोर्ट कहाँ से लिया, वही 16,006 के आसपास आया है। ये देखो 16,007 वही है, उसमें यहाँ फ्रेश शॉट बनती नहीं है इसके अंदर, ये ट्रेड नहीं बनती है भाई। और ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना रहा है, ऐसे लग रहा है। ये देखो ये सपोर्ट यहाँ से, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है इसने, 2 बार सपोर्ट लिया 5 मिनट में, यहाँ लिया देखो। फिर इसने अच्छे खासे ऊपर की तरफ पॉइंट दिए। लेवल टू लेवल जिसने एंट्री करी होगी, कहाँ बाई करना कहाँ सेल करना, भाई उसने अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे, आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिसने दी है। मार्केट आज बहुत अच्छा था ट्रेडिंग करने के लिए, छोटे छोटी स्केल्पिंग जिसको जिसने भी जहां भी ट्रेड किया होगा उसको लॉस एटलीस्ट इसने नहीं दिया होगा। सुबह थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, मॉर्निंग में एक बार दिक्कत करी थी, उसके बाद नहीं। अब नेक्स्ट आ जाओ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है, 400 के ऊपर बाई था, उसका तो बाई कोई नहीं ले पाया होगा एंट्री। 600 तक टारगेट था, 600 फिर 800, इसने कहा ये वाली एंट्री तो बनी नहीं होगी, यहाँ ये बनी होगी अगर किसी ने ली होगी तो, पुट वाली। ये जब फिर वो नीचे की तरफ आ रहा था तो नीचे हमारा कौन सा था सपोर्ट, फिर 600 सपोर्ट का काम करेगा, फिर 400 करेगा। दोनों साइड की डायरेक्शन क्लियर थी, सिंगल साइड का मूव हमारा था नहीं। 600 जैसे जिसने तोड़ा उसने, उस टाइम पे पुट की एंट्री बढ़ती थी, बन रही थी, या फिर नीचे की तरफ 540 मैंने बोला था वो, अगर मैंने दोपहर वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बिंदास बोल दिया था, और टेलीग्राम में भी बताया था। एक बार आपको टेलीग्राम भी दिखा देता हूँ। ये देखो टेलीग्राम में मैंने लिखा था 34,300, ये 11:30 के आसपास, और उससे पहले ये वीडियो भी डाला था, देख सकते हो आप। वीडियो के अंदर बता भी दिया था मैंने प्रॉपर तरीके से कि यहाँ से अभी मार्केट नीचे जाएगा। उस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये यहाँ था, और फिर ये गया था एक बार ऊपर की तरफ, फिर इसने अपने टारगेट ही दिए, आप देख सकते हो आराम से 300 तक, 200 पॉइंट वहाँ से मिले, और 150 पॉइंट के बाद बुक बनता भाई। दिए इसने 550 से 250 पॉइंट दिए हैं, 250 से 350, लेकिन 150 के बाद आपका बुक बनता है। तो ट्रेड मिली है दोनों साइड में,
देखो आप मॉर्निंग अपडेट सुनी, वो फर्स्ट हाफ के लिए काम करती है। फिर अगर उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता रहता तो ठीक है, अदरवाइज जो आफ्टरनून की जो अपडेट डालता हूँ सेकंड हाफ के लिए डालता हूँ, उसको भी आप एक बार देख लिया करें प्लीज़, क्योंकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। जैसे आज मैंने क्लियर कट बोल दिया था और उसके बाद वहीं से मार्केट गिर ही रहा है, ऊपर गया नहीं। तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अगर आप हमारे अकॉर्डिंग करोगे। मैं आपको बाई सेल के लिए नहीं बोलता हूँ, पर लर्निंग पर्पज से जो बता रहा हूँ वही अगर आप करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अभी कल के लिए क्या डिस्कशन रहेंगे, निफ्टी में सबसे पहले आ जाते हैं। निफ्टी में वो फिर इसने अपने लेवल खुद ही डिसाइड करके रखे हुए हैं। 16,025 की इसकी क्लोजिंग है। नीचे की तरफ 15,992, राउंड में मान लो 990। इसके नीचे जैसे ही मार्केट स्टेबल करेगा, ये भाई 800 तक के डोर ओपन है इसके। और कल है एक्सपायरी, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सपायरी के दिन बिना सर पैर के मूव आते हैं, लेवल्स थोड़े कम काम करते हैं। पोजीशन को रखना हल्का, कम पोजीशन के साथ ट्रेड करना। रिस्क जितने ले सकते हो उतना पैसा बनेगा, लेकिन उसमें जाने के चांस भी उतने ही होते हैं। तो नीचे की तरफ 15,990 मान के चल लो आप। उसके नीचे जैसे ही मार्केट निकलता आप सेल की गाड़ी में बैठ जाओ। टारगेट आपके 800 तक के हैं, पर वो 800 डायरेक्ट नहीं आते सीधे, मैं पहले बता रहा हूँ। हर 40 पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो, आपको आराम से टारगेट मिलेंगे। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ आप ये 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 मान के चलो, यहाँ से ये वाली 50 में भी आ गई है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 16,080। इसके ऊपर निकलने के बाद आप बाई कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 120 आएगा, सेकंड 180, 180 के बाद 225। बस ये लंबा आता तो फिर 400 तक है, बाकी यही टारगेट है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं 3-4 जो टारगेट देता हूँ वो, इसका मतलब ये नहीं है कि बैठे रहो तुम 4 टारगेट आएंगे, अरे ऐसा नहीं होता है। वो 4 टारगेट इसलिए, वो एक देखो, एक होती है मिनिमम रेंज होती है, एक मिडिल रेंज होती है, एक मैक्सिमम रेंज होती है। तो जो मिनिमम रेंज होती है उसमें टारगेट दोनों साइड के एक एक टारगेट होते हैं। उसके बाद जो मीडियम रेंज होती है उसमें दोनों साइड के दो दो टारगेट होते हैं। और जो मैक्सिमम रेंज होती है उसमें 4-5 जितने टारगेट दिए जाते हैं वो। उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वहाँ तक जा सकता है, लेकिन वहाँ तक जाएगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। भाई अगर इतना मेरे को पता होता कि ये वहीं जाएगा, या जिसको भी पता होता, तो फिर वो, ये आपको पता ही है, फिर वो तो ऑप्टिमिस्ट होता, वो तो सब कुछ कर ही लेता। ऐसा नहीं होता, हम एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि कहाँ तक मार्केट जाएगा। निफ्टी बैंक में आ जाओ अभी आप। निफ्टी बैंक में ये भी भाई उसी रेंज में फंसा हुआ है अभी, नीचे की तरफ। अब 34,200, 34,200 इसके नीचे जैसे निकलता है आपको नीचे दिख सकता है। इसकी प्रोविजनल क्लोजिंग कहाँ है, 339। तो इसकी प्रोविजनल क्लोजिंग 339 है, तो आप 250 मान के चलो। नीचे की तरफ 250 ब्रेक करता है, 34,250 ब्रेक करता है, तो आपको टारगेट दिखाएगा ये 34,100 और 34,040। उसके बाद फिर इसमें होल्ड है। फिर 34,000 नीचे की तरफ तोड़ने के बाद फिर फ्रेश एंट्री बनती है, उससे पहले प्रॉफिट बनता लोग। ऊपर की तरफ सेम 34,400 पे बाई है, सिवा टारगेट वही 600, 700, 800 ऊपर की तरफ। सारे टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। दोनों में यही लेवल्स काम करेंगे। हाँ, सबसे पहले एक्सपायरी है कल की डेट में। एक्सपायरी के दिन पोजिशनल हल्की हल्की पोजीशन में रखना। बाकी अगर आप हैवी पोजीशन में वर्क करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर काम करें, लॉस कम होगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी करना है मैं आपको बता सकता हूँ ओनली। बाकी हमारे एज पर
हमारे लेवल्स आप देख सकते हो, एक्यूरेसी हमारी एकदम मिलती है, सही। आप पुराने वाले वीडियो इसी में पड़े रहते हैं, उनको आप सर्च करके आप देख सकते हो। क्या दोपहर में मैंने क्या बोला था भाई, क्लियर कट इंडिकेट दे दिया था मैंने, दोपहर में नीचे गिरेगा, सीधा बोल दिया था कि नीचे गिर रहा है मार्केट यहाँ से। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, अच्छा ये सब तो मैं लर्निंग वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो ना ये लंबी हो जाती है फिर, ठीक नहीं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी थैंक यू, थैंक यू भाई लोगों। उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, टेलीग्राम के अंदर भी। और अगर कोई पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो वो व्हाट्सएप वगैरह से के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। उसको अगर कुछ चीज़ें पूछनी हो, कुछ सीखना होगा तो हम सिखाते भी हैं। थैंक यू।